खबर मध्य प्रदेश से है दोस्तों, और एक ऐसी खबर जिसमें कहा जा सकता है कि प्यार का दूसरा नाम क्या होता है, आप सब बताइए। प्यार का दूसरा नाम मेरे हिसाब से अब तक तो ये समझ में आ रहा था कि त्याग और बलिदान। जी हाँ, त्याग और बलिदान। बलिदान प्रेमिका का नहीं, अपना बलिदान। बलिदान उस प्रेमिका के लिए, उस प्रेमी का नहीं बल्कि अपना बलिदान। क्या ऐसा हो रहा है? मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। समय बहुत बदल चुका है, बहुत एडवांस हो चुका है, और लोग जो है अलग अलग तरह के रिश्ते और संबंध निभाए जा रहे हैं। ऐसे संबंध निभाए जा रहे हैं जैसे कि प्यार का मतलब ही हो गया किसी को अपने चंगुल में फंसाना, किसी को अपने जाल में फंसाना। मध्य प्रदेश के आपको एक खबर ये जो बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी खबर है जिसमें एक लड़की ने, जो शिक्षिका है, ऑलरेडी पढ़ाती है और वह 2009 से सर्विस कर रही है, जॉब कर रही है, नौकरी कर रही है। उसका कहना है कि 2008 में उसके बगल में रहने के लिए एक स्टूडेंट आया जो जामन्या पगारा का रहने वाला था, दिलीप जिसका नाम था। उसके पिता का नाम श्याम ठाकुर था। वो उसके बगल में 2008 में पढ़ने के लिए कमरा लिया, और उसके बाद से ही, चूँकि वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तो उनमें प्रेम संबंध उत्पन्न हो गए। अब आप सोचिएगा, प्रेम संबंध उत्पन्न हो जाता है और 2009 में शिक्षिका के रूप में चयनित हो जाती है यह बालिका। शिक्षिका बन जाती है, स्टूडेंट बन जाती है, यह बच्चों को पढ़ाने लगती है और प्रेम का पाठ साथ साथ पढ़ने लगती है। अब आगे की कहानी सुनिएगा। प्रेम इतना प्रबल हुआ, और चूंकि ये दोनों एक ही जाति के थे, तो इसके घर पर आना जाना, दोस्ती बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हो गई। और इस प्रगाढ़ता में बात कुछ इस हद तक गई कि परिवार के लोग भी मान के चलने लगे कि आज नहीं तो कल ये दोनों शादी करेंगे। शादी करेंगे, बहुत अच्छी बात है। प्यार के बाद शादी अंजाम होता है, एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग ये बताइए कि वह 2009 से लेकर और 2021 तक, यानी 10 वर्षों तक लगातार, 10 क्या 11-12 वर्षों तक प्रेम संबंध में रहे। और उस शिक्षिका का कहना है कि वो कई बार प्रेम का अपना और शादी का वादा करके, झांसा देके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। लेकिन इस शिक्षिका ने उसके साथ क्या क्या किया वो बताना चाहूँगा। वह आरोप लगाती है, पुलिस में जाकर बताती है कि वह उसके लिए मोटरसाइकिल खरीदी। जी हाँ, गरीब घर का है वो दिलीप, जिसके पिता का नाम है श्याम ठाकुर। गरीब घर का है और स्टूडेंट था। वो डॉक्टर बनना चाहता था, और डॉक्टर बनकर बड़ा जो है पैसा, बड़ा जो है रसूख कमाना चाहता था। उसको पूरी पढ़ाई में इसने मदद किया है, लगभग 25 लाख रुपए तक की मदद। चूँकि ये नौकरी करती थी और पैसा कमाती थी, तो इसने बहुत अच्छी मदद की उसको यहाँ तक कि जब वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब पे लग गया, तो उसको इसने कार भी खरीद के दिया दोस्तों। जी हाँ, ये कहती हैं कि ये जब कार की ज़रूरत पड़ी इसको जॉब पे आने जाने के लिए, तो इसने इसे बाकायदा कार भी खरीद के दिया। और ये जब सेंधवा के एक निजी अस्पताल में नौकरी करने लगा, तो उस समय इसने धीरे से इसको मना कर दिया, शादी नहीं करेंगे ऐसा बोल दिया। और 21 जून 2021 को इसने चुपके से शादी भी कर लिया। अब आप समझिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ उस अध्यापिका से, उस युवती से जो 2009 से इससे प्यार कर रही थी, कि जो हक और जो रुपए पैसे इसे नौकरी पाने के बाद अपने माता पिता, अपने घर परिवार के लोगों पर खर्च करने चाहिए थे, ये तो गुलछर्रों में खर्च कर दो। इसे प्यार कैसे कहेंगे? ये तो अय्याशी हो गई। आप प्यार करती हो, अपने प्रेमी पर अगर पैसे लुटाने लगती हो, तो चलो मान लिया आपके तरफ से ये एकदम पक्का वाला, असली वाला, सच्चा वाला प्यार था। तो आपने, अगर वो ऐसा करता है तो यहाँ पे त्याग वाला फार्मूला काम करेगा। आपसे वो दिलचस्पी नहीं रखता है और वो आपको छोड़ देना चाहता है, तो आप अगर सच्चा प्यार करती हो तो भूल जाओ ना। क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है भाई उससे इतना ज़्यादा जो है वसूली करने की? उससे क्या ज़रूरत है इस तरह से जो है उसके नाम से कंप्लेन करने की? अब वो शादी तो कर लिया, अब आप कह रही हो कि उससे सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए, उसकी नौकरी से उसको खालिफ किया जाए। तो आप ये बताओ कि ऐसा हो जाएगा तो वो तो रोड पे आ जाएगा, और रोड पे आ जाएगा तो फिर तो उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो उससे अच्छा ये है कि आप उसको माफ़ कर दो, अगर उसको प्यार करती हो तो, और अपना दूसरा कोई देख लो। अध्यापिका हो ही, अच्छा खासा कमाती हो, अच्छा खासा दूसरा कोई देख लोगी रिश्ता।
ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग जो है अपने मोह पास में, अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि लोग जो है वही करते हैं जो आमतौर पे, इसको क्या कहेंगे, क्यों आप 10 साल तक भ्रम में रही, आपने नहीं जान पाया कि ये किस मानसिकता का है, ये आपका दुरुपयोग कर रहा है, आपके पैसों का यूज कर रहा है और ये आपको कल को छलावा देने वाला है। आपको समझना चाहिए था, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आपने भूल किया, गलती किया। ऐसा कोई आदमी भी करता है किसी के साथ तो वो भी गलती ही कर रहा होता है, और इस गलती के बाद जब उसे अगर बेवफाई मिले तो मेरा मानना है कि उसे भूल जाना चाहिए, उसे माफ कर देना चाहिए। इसी में समझदारी है, नहीं तो बात का विवाद और बढ़ जाएगा, कई घर तबाह हो जाएंगे। आप सबको क्या लगता है आप लोग जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथ रतलाम से एक ऐसी खबर बता दूं आप लोगों को, जिसमें एक हैवान पति ने अपनी शादी के मात्र 5वें दिन अपनी पत्नी को मार डाला। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इसलिए मार डाला कि वो उससे शारीरिक संबंध बनाने से मना कर रही थी, और इस वजह से उसने उसे मार डाला, गला दबाकर मार डाला और उसकी लाश को बाथरूम में रख दिया और पुलिस को बोला कि बाथरूम में फिसल कर इसकी मौत हुई है। पुलिस को भरमा रहा था, लेकिन यह वारदात है 21 जून को उसकी शादी हुई थी, और वह जो है 15 जून को उसकी शादी हुई थी और 21 जून को यह घटना को अंजाम दिया। 1 महीने पहले की बात है, समझ लो दोस्तों। और उसके बाद अब जब 15 जुलाई को यह जब आया है उसका पोस्टमार्टम, 10 जुलाई को उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, तो फिर यह मामला उलट गया। डॉक्टरों का कहना था कि इसे जो है गला दबा के मारा गया है और ये जांच का विषय है। इस पर सख्ती से जब पुलिस पेश आई, उस सेंधवा निवासी अंजलि की शादी शिवगढ़ के दिलीप सोनावा से 15 जून को हुई थी दोस्तों, और 21 जून को मात्र 5 दिन बाद यह जो है अपनी पत्नी को मार दिया। घायलावस्था में, आधा अभी कुछ जीवित ही थी शायद, हॉस्पिटल लेकर गए लोग। इस बात से भी संदेह होता है कि जब जीवित ही थी थोड़ी बहुत तो उसे हॉस्पिटल लेकर गए लोग, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, ऐसा बताया गया। लेकिन हो सकता है ऐसा भी कहा गया हो कि ये जीवित ही थी तो हम लोग लेकर चले थे, लेकिन बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। और जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने कबूला कि हाँ, उसने उसकी गला दबाकर मार डाला है उसे। तो ऐसी ऐसी हैवानियत आती है मध्य प्रदेश। यह जो है राजस्थान से आपके खबर थी, और आप लोग समझ सकते, मध्य प्रदेश से, सॉरी रतलाम मध्य प्रदेश से ये खबर थी, जो आपके शिवगढ़ में पड़ता है, शिवगढ़, जी हाँ। और ये शिवगढ़ की घटना है रतलाम के, और इस तरह की घटनाएं समाज में नहीं घटनी चाहिए, लेकिन हैवान है कि हैवानियत करने से बाज नहीं आते। समाज है कि बस देखता रहता है। हैवानों के लिए क्या सजा होगी, क्या करना चाहिए, ये आप लोग तय कीजिएगा, जरूर बताइएगा। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज पर पुनः आप लोगों के साथ हाजिर होऊंगा जल्द ही। फॉलो कर लीजिएगा मेरे पेज को और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। प्रेमचंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, खेदान प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद, पिंटू परदेशी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और RK वर्मा जी आपका भी शुक्रिया, नरपति सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया, पिंटू परदेशी, गोविंद बेनीवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, सलमान शेख, गोविंद, ललित, ईशु अस्टेन जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कुलदीप शाह जी, खेदान प्रसाद जी, RK वर्मा जी, सचिन कसारे जी बहुत बहुत धन्यवाद, अब्दुल रहमान मोहम्मद जी बहुत बहुत शुक्रिया, गाजियान रविकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद, लल्लन साहनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार बलेश्वर रजक जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, राजेश प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद, चंदर भूषण जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ऐसे ही तमाम जो भी दोस्त लोग इस समय लाइव पे थे, नाइस, संतोष कुमार निषाद, बोल्ट भाई बहुत बहुत धन्यवाद, शेर बहादुर बोहरा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, त्रिलोकीनाथ जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। आप लोगों के लिए अगली खबर के साथ हाजिर होते हैं। जय जयकार जारी रहेगी दोस्तों, धन्यवाद।